कमरा नंबर 307। होटल के उस कमरे में जो भी रुका वो अगली सुबह जिंदा नहीं मिला। लेकिन असली डर की बात ये नहीं है। असली डर ये है कि उस कमरे का दरवाज़ा आज भी हर रात अपने आप खुल जाता है। वो एक रात मैंने गलती से वो दरवाज़ा खोल दिया। मेरा नाम सागर है। मैं एक ट्रैवलर व्लॉगर हूँ। नई नई जगहों पर जाकर वीडियो बनाना मेरा काम था। करीब 1 साल पहले मैं हिमाचल के एक छोटे से पहाड़ी शहर में गया था। वहाँ शाम होते होते बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। पूरा इलाका धुंध से भर गया था। मुझे रात बिताने के लिए जल्दी से कोई होटल चाहिए था। काफ़ी देर खोजने के बाद मुझे सड़क के किनारे एक पुराना होटल दिखा। उस होटल का नाम था होटल सिल्वर पाइन। होटल बाहर से काफ़ी पुराना लग रहा था। कुछ खिड़कियां टूटी हुई थी और रिसेप्शन पर बैठा बूढ़ा आदमी मुझे अजीब तरीके से घूर रहा था। मैंने कहा, एक कमरा चाहिए। उस बूढ़े ने बिना कुछ बोले रजिस्टर मेरी तरफ बढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही मैं साइन करने लगा, मेरी नज़र रजिस्टर के आखिरी पेज पर गई। पिछले 3 लोगों के नाम के आगे लाल स्याही से सिर्फ एक शब्द लिखा था, डेथ। मेरे शरीर में अजीब सी सिरहन दौड़ गई। मैंने पूछा, ये क्या है? बूढ़ा आदमी धीरे से मुस्कुराया और बोला, कुछ लोग यहाँ रुकने के बाद वापस नहीं जाते। मैंने हंसकर बात टाल दी। मुझे लगा वो मजाक कर रहा होगा। उसने मुझे कमरे की चाबी दी, कमरा नंबर 307। मैं जैसे ही तीसरी मंजिल पर पहुंचा, पूरा कॉरिडोर बिल्कुल सुनसान था। सिर्फ एक बल्ब जल रहा था जो बार बार झपक रहा था, टक टक टक। किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैं जल्दी से कमरे के अंदर गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। कमरा पुराना था, लेकिन सबसे अजीब चीज़ थी दीवार पर लगा एक बड़ा आईना। उस आईने पर उंगलियों के कुछ लिखा हुआ था। धूल हटाकर देखा तो लिखा था, पीछे मत देखना। रात के करीब 2 बजे मेरी अचानक आँख खुली। कमरे में बहुत ठंड हो गई थी, इतनी ठंड कि मेरी सांसों में धुआं निकल रहा था। फिर मुझे एहसास हुआ कमरे का दरवाज़ा धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था। ची, इस आवाज़ के साथ वो धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजे के बाहर पूरा अंधेरा था और उसी अंधेरे में कोई खड़ा था, बहुत लंबा, पूरी तरह काले कपड़ों में। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। मैं डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। तभी वो चीज़ धीरे धीरे कमरे के अंदर आने लगी। टक 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 टक। उसके कदमों की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। मैंने तुरंत कंबल अपने ऊपर खींच लिया और तभी मेरे कान के बिल्कुल पास किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आई, तुमने पीछे क्यों देखा? मैं डर के मारे चीख पड़ा। फ़ौरन लाइट ऑन की, लेकिन कमरे में कोई नहीं था, सब कुछ खाली था। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी मेरी नज़र आईने पर गई। अब वहाँ नया मैसेज लिखा हुआ था, अब तुम बाहर नहीं जा सकते। अचानक बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आने लगी, छप 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 छप। मैंने धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। बाथटब में एक इंसान की लाश पड़ी थी और वो लाश मेरी ही थी।
मैं बहुत ज़्यादा डर गया, इतना कि मेरे माथे से पसीना रुक ही नहीं रहा था। कैसे तैसे सुबह हुई और फिर अगली सुबह होटल स्टाफ ने कमरा नंबर 307 खोला। कमरा पूरी तरह खाली था, बस आईने पर खून के से एक लाइन लिखी हुई थी, अब अगला मेहमान आएगा। और रिसेप्शन पर बैठे बूढ़े आदमी ने रजिस्टर में मेरे नाम के आगे भी लाल स्याही से लिख दिया डेथ। पता नहीं है मेरे साथ क्या हुआ, बट आप ऐसी गलती ना करना कभी भी किसी अनजान होटल में जहाँ पर कोई आ जा ना रहा हो, ऐसे होटल में ना जाना। अगर आप कभी किसी पुराने होटल में रुकें और वहाँ कमरा नंबर 307 मिले तो गलती से भी वो कमरा मत लेना, क्योंकि हो सकता है अगली कहानी आपके बारे में हो। ऐसी और डरावनी कहानियाँ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हो। धन्यवाद, आपका शुक्रिया।